हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर कोमल गुप्ता एंड आज मैं आपके वो सारे क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ जो आपने मुझसे पूछे थे मेरे लास्ट वीडियो में, विच वाज माय फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस इन रशिया. लिटिल बिट अबाउट मी. माय नेम इज़ डॉक्टर कोमल गुप्ता. आई graduated last year, that is in June 2024, and then I cleared my FMG examination in my very first attempt in December 24, which happened in June 25. So मैंने एक वीडियो बनाया था मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, जिसमें मैं बता रही थी क्यों मैंने रशिया चूज किया, क्यों मैं वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, कैसे वीजा प्रोसेस का था, एंड वहाँ जाके दोस्त बनाना, होम सिकनेस एंड जो भी चीजें आती है एक फर्स्ट ईयर के माइंड में, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में शेयर की थी. मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था. फिर उसके नीचे कमेंट्स बहुत सारे आए पूछने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस. सो आज मैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन. ये क्वेश्चन था, hey, actually I'm a bit confused. Actually the new NMC guideline says that clinical training must not be done in parts, but in Russia internship is done in parts if I'm not wrong. So the Russian degree is valid or not? No, Russian clinical training is not done in parts. NMC ने ऐसा कहा है कि तुम्हारा internship जो हो रहा है वो तुम्हें parts में नहीं कर रहा, that is आधा यहाँ से आधा वहाँ से आधा वहाँ से नहीं करना. एज यू नो, फिर स्टूडेंट्स ट्रांसफर लेते हैं, पहले एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, फिर वो किसी रीजन से अगर जमता है नहीं तो यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं वो लोग. तो अगर वो चीज़ आप आपके लास्ट ईयर में कर रहे हो तो आपका लास्ट ईयर इज द इंटर्नशिप पीरियड. उस टाइम पे करोगे तो वो चीज़ वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक स्ट्रेच में आपको इंटर्नशिप जो है वो एक ही जगह से करना है, वैसा है. एंड इज रशियन डिग्री वैलिड और नॉट? रशियन डिग्री इज एब्सोल्युटली वैलिड. हम लोग अभी ग्रेजुएट होकर आए, हमने हमारा दिल्ली में जाके सब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस किया है, एंड देन उसके बाद हमने मुंबई वाला भी सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस किया. आई लिव इन मुंबई, सो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल वाला. सो कोई भी प्रॉब्लम्स आई नहीं है. सो यस, रशियन डिग्री इज 100% वैलिड. मैम अब FMG को NEXT के साथ रिप्लेस किया है एंड NEXT इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ग्रेजुएट एंड इंडियन ग्रेजुएट? सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया था कि दिस इज द ओनली रीजन. ये रीजन की वजह से मुझे ऐसा था कि यस, अभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि मेन थिंग अबाउट NEXT इज कि इंडियन ग्रेजुएट हो या फॉरेन ग्रेजुएट हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तुम दोनों को एक ही एग्जाम देना है. सी, अब तक ऐसा था कि जो भी इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को कोई अलग से एग्जाम नहीं देना पड़ता था. एक बार किसी कॉलेज में घुस गए, फिर तुम लोग वहाँ पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो, मतलब फर्क नहीं पड़ता है. तुम्हें बस वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास करके निकलना है, तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी. बट हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए क्या रहता है कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देना है, फिर हमें आके इंडिया का भी एक एग्जाम देना रहता है. वो क्वालिफाई हम होंगे, उसी के बाद हम इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो अगर एक बार ये NEXT आ जाएगा तो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बीच कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. अब दोनों जन अपना अपना डिग्री मिलने के बाद ये एग्जाम दोगे NEXT एग्जाम पास करने पे ही, क्वालिफाई करने पे ही आपको लाइसेंस मिलेगा टू प्रैक्टिस इन इंडिया. सो NEXT एग्जाम इज अ वेरी ग्रेट थिंग, वो चीज़ आनी ही चाहिए. एंड NEXT के ऊपर भी मैं एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगी. एंड अगर FMG एग्जाम रहा भी तो आप ये याद रखिए कि बहुत लोग ये चीज़ बोलते हैं कि अगर इंडिया का नीट नहीं निकला तो FMG कहाँ से निकलेगा करके. वैसा कुछ नहीं रहता है. नीट UG जो रहता है वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का रहता है. फिजिक्स केमिस्ट्री बायो MBBS में फिजिक्स केमिस्ट्री का तो जरूरत भी नहीं रहता है. आपका जो बाद में 6 साल का पढ़ाई रहता है MBBS का, उसके बेसिस पे आपका FMG एग्जाम रहता है. सो ये समझो इधर से आपको सेकंड चांस मिला है. आप नीट UG में अच्छा नहीं किया बट आप फॉरेन में एडमिशन लिया, फिर आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है कि ठीक है, अभी मुझे खुद को प्रूव करना है, अभी मुझे MBBS जो है डिग्री जो है इसको मैं अच्छे से पढ़ूंगी, अच्छे से क्लियर करूंगी, ताकि फिर आके FMG एग्जाम भी आपका एक अटेम्प्ट में निकल जाए. सेम पढ़ाई नीट PG की भी रहती है, फिर आप नीट PG दोगे, वो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए तो आपको PG का सीट भी मिल जाएगा. सो सेकंड अटेम्प्ट की तरफ इसको सोचो. लेक्चर्स आर इन प्योर इंग्लिश लैंग्वेज. डू दे हैव इंडियन प्रोफेसर्स? सो यस, द लेक्चर्स आर इन प्योर इंग्लिश लैंग्वेज. जो भी पढ़ाते हैं बुक्स भी इंग्लिश में रहते हैं, टीचर्स भी पढ़ाते हैं इंग्लिश में है, एग्जाम्स भी इंग्लिश में ही होते हैं. एंड डू दे हैव इंडियन प्रोफेसर्स? नो, दे डोंट हैव इंडियन प्रोफेसर्स, क्योंकि जो रशिया में यूनिवर्सिटीज है मोस्टली ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही रहते हैं एंड रशियन प्रोफेसर्स रहते हैं वहाँ पे. एंड ऐसा भी नहीं रहता कि तुम्हारे लिए कोई अलग प्रोफेसर रहेगा, रशियन स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग रहेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्रोफेसर्स रहते हैं ये रशियन स्टूडेंट्स हो या इंडियन स्टूडेंट्स हो, दोनों ही जनों के लिए सेम प्रोफेसर्स रहते हैं. बस इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाते वो इंग्लिश में है, रशियन स्टूडेंट्स को पढ़ाते वो रशियन में है, वैसा रहता है. सो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होता है. Can we apply for MBBS in Russia after first round of medical counseling in India?
व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू अप्लाई फॉर MBBS इन रशिया? सो कोई करेक्ट टाइम नहीं होता MBBS के लिए अप्लाई करने को। ऐसा रहता है कि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको पता है आपके मार्क्स क्या आने वाले, अभी ऑनलाइन OMR शीट वगैरह आ गई है तो आपको पता रहता है कि क्या मार्क्स आने वाले। वैसे में आप लोग अगर आपको लगे कि इंडिया में नहीं ही होगा तो पहले से प्रोसेस चालू कर सकते हो, वरना मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप रिजल्ट्स तक जाओ। रिजल्ट्स आए वैसे आपको पता चलेगा आपके क्या मार्क्स है, आप क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए, आपका इंडिया में होगा कि नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन टॉप रैंक क्या है। सो उस हिसाब से आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको रशिया में जाना है, जॉर्जिया में जाना है, सेकंड अटेम्प्ट लेना है। और फिर अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आप उसी टाइम पे प्रोसेस चालू कर दो। मैं बोलूँगी रिजल्ट्स आने के 1-2 हफ्ते बाद। और ये मैं इस साल के लिए बोलना चाहती हूँ बिकॉज इस साल का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था। सो काफ़ी स्टूडेंट्स पहले से ही अपना सीट्स बुक करना चालू कर दिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर दिए। सो 40% to 50% सीट्स जो है रिजल्ट्स आने तक भर जाने वाले। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग पहले आपका एक शॉर्ट लिस्ट कर लो यूनिवर्सिटीज रिजल्ट्स आने के पहले ही, कि आपको जाना है नहीं जाना है वो ठीक है बाद में देखना, बट अभी आप एक्सप्लोर करो यूनिवर्सिटी ऑप्शंस रशिया के, जॉर्जिया के, कौन सा आपको पसंद आ रहा है, एक लिस्ट बना के रखो। फिर जैसे आपके रिजल्ट्स आएंगे आपको आइडिया आएगा कि अभी एडमिशन कहाँ होएगा, कैसे होगा, चांसेस है कि नहीं है। उस हिसाब से आप लोग को शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज में से एक सिलेक्ट कर सकते हो। आप कंसल्टेंसी से बात करो या तो स्टूडेंट्स लोगों से बात करो कि ग्रेजुएट रहेंगे तो उनसे बोलो ये यूनिवर्सिटी से कौन सा बेटर है, वो आपको कोई एक सजेस्ट करेंगे। तो जो आपको सजेशन आएगा आप उसको एक्सप्लोर करो। अगर आपको लगे कि हाँ ये सही है फिर आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आप चाहो तो आप आपके फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक भी रुक सकते हो, तब तक सीट्स की गारंटी नहीं रहेगी। थोड़े बहुत यूनिवर्सिटीज जो अच्छे हैं उनके सीट्स जल्दी भर जाते हैं। सो आप रुकना चाहो तो आप रुक भी सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी रिजल्ट्स के कुछ दिन पहले, वरना रिजल्ट्स के 1 हफ्ते के अंदर आप अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए। कोई एग्जाम देना पड़ा क्या दीदी? एग्जाम यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम एक रहता है, आपको वो क्लियर करना रहता है आपको, बट वो उतना हार्ड नहीं रहता। इट्स लाइक आपका 11th एंड 12th का जो PCB आप अज्यूम कर लो उसका बेसिस पे एग्जाम रहता है, बट इट्स जस्ट नेम से, हार्ड नहीं रहता है वो। सजेस्ट सम रेप्यूटेबल कंसल्टेंसीज प्लीज। अगर आपको कंसल्टेंसीज के बारे में जानना रहा तो आप आपका नाम और आपका सिटी, कौन सी सिटी से आप हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज आप सोच रहे हो वो आप मुझे मैसेज कीजिए, तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कौन सी कंसल्टेंसी बेटर रहेगी आपके लिए। मैं खुद से एडमिशन कहीं नहीं करवाती, मैं बस सजेशंस देती हूँ अपने। तो आप लोग के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज आप शॉर्ट लिस्ट किए हो, आपको जानना है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में, वो सब के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। And I have heard that in Russia no practice is given on cadavers. Is that true? People, cadavers जो रहते हैं, cadavers are the bodies of people who have donated their physical bodies to science. So उस पर प्रैक्टिस किसी यूनिवर्सिटी में नहीं करवाते हैं। कैडेवर्स जो रहते हैं वो ऑब्जर्व करने के लिए, सीखने के लिए होता है। आपको कैडेवर दिया जाएगा, रशिया में भी देते हैं। रशिया में भी हम लोग, मैं जिस यूनिवर्सिटी में थी हम लोग को 2 फुल बॉडी कैडेवर्स थे, एंड जो ऑर्गन्स रहते हैं अलग से थे, बोन्स जो रहते हैं वो अलग से रहते हैं बहुत सारे। तो कैडेवर्स हमें देते हैं, उसको हमें स्टडी करना रहता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, अगर हम पढ़ रहे हैं कि नर्व सप्लाईज क्या रहता है, स्कियाटिक नर्व कहाँ पे है, स्फीनस वाला, तो वो सब हमें कैडेवर्स में देखना रहता है कि ओके यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ जा रहा है, उस चीज़ के लिए रहता है। कैडेवर्स प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होता, ऑब्जर्व करने के लिए होता है। एंड यस वो रशिया में प्रोवाइड करता है। आप जाओगे आपको फर्स्ट मंथ में बोन्स दे देंगे वो लोग, 2-3 महीने बाद आपको ऑर्गन्स देना चालू कर देंगे, फिर और कुछ महीनों में आपको फुल कैडेवर्स देखने रहेंगे, टॉप टू बॉटम देखना रहेगा कि कौन सा ऑर्गन है, कौन सा मसल कहाँ, इंसर्शन कहाँ, ओरिजिन, सब होता है रशिया में। कैन वी डू पार्ट टाइम जॉब्स इन हॉलीडेज? यस यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब्स। Is there any kind of discrimination during patient interaction? No, there is no discrimination in Russia. Russian people are very friendly and very helpful. वहाँ पे कुछ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता कि आप फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट हो, आप इंडियन हो, दूर रहो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। पेशेंट इंटरेक्शन में पेशेंट्स भी बहुत दिल से बात करते हैं। जब हम भी जाते थे पेशेंट से इंटरेक्ट करने की, उनका वाइटल्स चेक करने, उनका हिस्ट्री लेने के लिए, पेशेंट्स भी खुशी खुशी हमसे बात करते थे। मैम प्लीज टेल अस अबाउट न्यू NMC गाइडलाइंस फॉर रशिया। सी न्यू गाइडलाइंस कोई नहीं है, ये जो NMC गाइडलाइंस है बहुत लंबे टाइम से है। थोड़े बहुत चेंजेस यूनिवर्सिटीज कर ले रहे थे, अभी बस ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है।
सो मेन एलिजिबिलिटी के लिए क्या रहता है, आपको पीसीबी में 50% लाना है मिनिमम, आपको नीट यूजी क्वालिफाई करना कंपलसरी है, एंड जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे वहाँ 52 वीक्स का स्टडी होना ही चाहिए, एंड उसके साथ 1 ईयर का इंटर्नशिप भी कंपलसरी है, जो पार्ट्स में नहीं होना चाहिए, जो एक साथ होना चाहिए। अभी आप कर रहे हो फिर आप कहीं और जाके कर रहे हो, या अभी आप कर रहे हो फिर आप इंडिया आए कुछ टाइम के लिए, फिर आके फिर आप आगे का कर रहे हो, वैसे में नहीं होता है। आपको पूरा इंटर्नशिप जो है एक बार में करना है। ये सब अभी कंपलसरी हो चुका है। Is there any body shaming by Russian students? No, absolutely not. Russian students भी है जो बहुत फ्रेंडली है, कुछ बॉडी शेमिंग नहीं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ रेसिज्म नहीं होता है, वो आपको सामने से हेल्प करते हैं सब चीज़ों में, तो आपको इसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम भी दे दो क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपको चाहिए सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा, आप प्लीज वो जाके चेक कीजिए। हाउ मच मार्क्स डू वी रिक्वायर टू गेट बेस्ट एमबीबीएस कॉलेज इन जनरल कैटेगरी? ये डिपेंड करता है अभी आपके ईयर में कट ऑफ्स कैसे आएंगे। नॉर्मली जो ये क्वालिफिकेशन मार्क्स है ये रेंज करते हैं 120 से 180 के बीच में, तो आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। जनरल कैटेगरी हो तो मे बी 180 रहेगा, SC ST हो तो मे बी 140 या 130 रहेगा। सो जब आपके रिजल्ट्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कट ऑफ मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए क्या है। एक बार आप क्वालिफाई हो जाओ तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रशिया में एडमिशन ले सकते हो। कैन वी कम बैक टू इंडिया आफ्टर MBBS? यस, एक बार आप MBBS खत्म कर दो फिर आप इंडिया में आके एग्जाम दो, क्वालिफाई हो जाओ, फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप किसी भी कंट्री से कर रहे हो MBBS, आपको इंडिया में आके इंडिया का लाइसेंस एग्जाम देना ही रहता है, वो कंपलसरी है, तो वो आप आके एक बार दोगे तो आपका लाइसेंस मिल जाएगा। From which college did I graduate? So I graduated from Smolensk State Medical University, which is near the Russian-European border. GOS exam is compulsory. Yes, GOS exam is compulsory. GOS exam एक तरह से रशिया का एग्जिट एग्जाम रहता है, एंड अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो जो वहाँ पे इंग्लिश कोर्स में एनरोल्ड हो तो आपको इंग्लिश में ही ये एग्जाम देना रहेगा। ऐसा नहीं रहता कि वहाँ का फाइनल एग्जाम आपको रशियन में देना रहेगा, ये एग्जाम भी आपका इंग्लिश में ही रहता है। इसमें आपको सर्जरी के क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्स गैनी के क्वेश्चंस रहते हैं, थेरेपी मेडिकल थेरेपी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, फार्माकोलॉजी वगैरह वो सब का। दी मैंने नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था दिस ईयर विद 12th, मेरा 3-1 हुआ एलिजिबल। यस, आप एलिजिबल हो, 300 में आपके मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आप क्वालिफाई 100% होने वाले हो। सो आप चाहो तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक रुक सकते हो, वरना आप एडमिशन ले सकते हो रशिया में। थी मुझे इंग्लिश नहीं आती पर समझ आती है, तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या रशियन में? रशिया में जाके आपका पूरा पढ़ाई इंग्लिश में होने वाला है, वहाँ पे आपके वाइवास जब होंगे, एग्जाम्स वो भी इंग्लिश में होंगे। आपको समझ में आता है वो अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको अगर जो स्टडी मटेरियल है वो आप पढ़ के अच्छे से आंसर कर सकते हो तब तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बट उतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप सामने वाले को आंसर कर पाओ। मैम आप कौन सी नीट अटेम्प्ट के बाद रशिया गई थी? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही गई थी, मैं एक भी ड्रॉप ईयर नहीं ली थी, बिकॉज मुझे ऐसा था कि अगर मैं ड्रॉप ईयर लिए ना आगे जाके लक मेरा साथ नहीं दिया तो कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई तो वो रिस्क नहीं लेना था। सो मैं सोची कि मैं 12th स्टैंडर्ड के साथ ही नीट अटेम्प्ट दी थी मेरा 2018 में, एंड देन उसके बाद मार्क्स आने के बाद आई न्यू कि मुझे गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, सो मैंने रशिया में जाना चूज किया। वॉट अबाउट द वॉर? सी वॉर का जो चल रहा है, जो टीवीज में दिखाते, टीवीज में थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, बट उतना वैसा नहीं होता है। ये जो वॉर वाली चीज है वो आपको बस बॉर्डर वाले इस पे चल रही है, यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे, जहाँ पे क्राइमिया कीव ये सब आते हैं, बस वहीं पे चल रही है। तो वो यूनिवर्सिटीज आप अवॉइड करो, यूक्रेन के सारे यूनिवर्सिटीज अवॉइड करो, क्राइमिया अवॉइड करो, एंड एक दो जो रशियन बॉर्डर पे है वो अवॉइड करो। उसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में लोग आपको कुछ भी वॉर रिलेटेड नहीं पता चलेगा, कि वॉर हो भी रहा है क्या वो भी नहीं पता चलेगा आपको। सो कुछ टेंशन का नहीं है वो। आई एम स्टक स्टडी नोट्स, जो भी नोट्स है मेरे ऐसे मैंने FMG के टाइम पे पढ़े थे उसके हैं, अभी मैं रखी हूँ अपने नीट PG के लिए भी। सो ये सारी जो पढ़ाई है वो आपको करनी ही रहेगी जब आप रशिया जाओगे, MBBS करोगे, क्योंकि MBBS की पढ़ाई हार्ड होती ही है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप इंडिया से नहीं कर रहे हो, अब्रॉड से करो तो अब्रॉड में ईजी रहेगा या अलग रहेगा, वैसा कुछ नहीं रहता है। MBBS इज आपका, अब बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो तो फिर वो चीज़ जो रहता है वो वर्ल्ड वाइड सेम ही रहता है, एक ही ह्यूमन बॉडी है। तो एक बार आपके बेसिक्स सब क्लियर हो जाए उसके बाद आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अब रशिया से MBBS करने के बाद इंडिया का FMG भी कर सकते हो, US का USMLE भी क्लियर कर सकते हो, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट। कैन वी एक्सपेक्ट सेम सक्सेस एज कम्पेयर टू इंडियन स्टूडेंट्स? यस, सेम सक्सेस। यस, आप एक बार इंडिया का एग्जाम लाइसेंस क्लियर कर दो, फिर आप आराम से PG दे सकते हो, PG के बाद आप MD के बाद आप DM के लिए जा सकते हो, आप उसकी जगह US जा सकते हो, USMLE दे सकते हो, MRCP दे सकते हो, प्लैब दे सकते हो, जो आपका मन करे एग्जाम आप दे सकते हो।
बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं सब में। ओके, सो दीज वर ऑल दी क्वेश्चंस, और जो भी कमेंट्स आप डाले थे मेरे लास्ट वीडियो पे। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आप नीचे यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अगर कुछ और स्पेसिफिक डाउट्स रहे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मेरे मेल पे भी मुझे भेज सकते हो, एंड मैं ट्राई करूँगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने का। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी रशिया में एडमिशन लेने का सोच रहे हो उनके साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you don't miss out on any more medical related content, and I'll see you in my next one. Bye bye.